इस देश के हर उस शख्स को मेरा प्रणाम है जो कहीं ना कहीं इन सरकारों से अपने समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे आगे आज के वक्त किसान आंदोलन में 10 महीने से बैठे हुए किसान हैं जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। आज चढ़ोनी साहब का एक बयान आया है कि वो 26 नवंबर को जब 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन की शुरुआत का, इस शुरू हुए का, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री आवास को घेरने की योजना बना रहे हैं और उसमें लोगों से सलाह मांगी है। अब चूंकि उन्होंने सलाह मांगी है तो हम अपनी सलाह देते हैं, तो जिसको ठीक लगती है वो समर्थन करे, जिसको ठीक ना लगे वो समर्थन ना करे। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, सबको अपनी अपनी सलाह देने का हक है। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि चढ़ोनी साहब को सलाह दे कौन रहा है, जो सबसे पहली सलाह है वो कौन दे रहा है। पहली बात तो ये है कि किसान आंदोलन शुरू हुए 26 नवंबर को 1 साल नहीं हो रहा है। इसको 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करे थे पंजाब वाले, उससे पहले 2-3 महीने वो वहाँ रेल की पटरियों पर बैठे रहे थे, टोल टैक्स पर बैठे रहे थे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ दिल्ली में आंदोलन शुरू हुए को अभी 1 साल होने वाला है, अदरवाइज ये किसान आंदोलन शुरू हुए तो 1 साल हो चुका है पहले। दूसरी बात ये है कि आंदोलन की मतलब किसानों की लड़ाई चढ़ोनी साहब यहाँ पहले से लड़ते आ रहे हैं, और हरियाणा के पास ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जो चढ़ोनी साहब से ज़्यादा चर्चित रहा हो किसानों के मामले में और उनसे ज़्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी हो। तो इस तरह से मोरल सपोर्ट और मोरल ये दायित्व बनता है हम सबका कि हम उनके नेतृत्व में इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ें। लेकिन साथ ही साथ चढ़ोनी साहब को भी इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि वो पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश करें। आज के वक्त जो चढ़ोनी साहब के सबसे नजदीक बैठा है इंसान, उस आदमी का एकमात्र पर्पस सिर्फ पैसा है। वो अभी दिलबाग सिंह को 30-35 लाख रुपए की चपत लगा के आया है। वो चढ़ोनी साहब के चुनाव में दिल्ली से पहली बार भेजा गया था कुरुक्षेत्र में, जब चढ़ोनी साहब ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, उस वक्त वो उनके संपर्क में आया था और तब से वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के सपने दिखा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा भयानक है। आज कोई पॉलिटिकल मूव उठाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आंदोलन को आंदोलन की तरह लड़ा जाए। पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन देना, वहां अपने लोग खड़े करना, और वहां पर मिशन पंजाब का जो सपना दिखाना था, ये उसी आदमी का प्रोपेगेंडा है जो चढ़ोनी साहब के साथ लगा हुआ है। इससे बचा लीजिए, और तो आंदोलन को खराब होने से हम बचा सकते हैं। उस आदमी के पास विजन के नाम पे कुछ भी नहीं है, बकवास करने के अलावा और पैसे के अलावा। उसकी पहली प्रायोरिटी पैसा रहती है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, कोई मरे जिए कैसे मर्जी करे। मैं उसको पंजाब में चुनाव में काम करते हुए देख चुका हूँ। कई जगह मेरे फेस का इस्तेमाल भी किया उसने कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, और हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे ट्रेनर हैं, इस तरह से। क्योंकि जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट में जो लोग होते थे उनको ट्रेनिंग देने का काम मैं किया करता था। तो उस आदमी ने बहुत लोगों को चपत लगाई है, तो आप भी बच जाइए। सीधा सीधा मेरा आरोप है कि चढ़ोनी साहब जिस आदमी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये डिसीज़न ले रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उस आदमी के पास बर्बाद करने के अलावा कोई दूसरा विजन नहीं है। वो पहले ही जिसके साथ भी लगा है उसी का सत्यानाश उसने किया है, और ये आपको भी बिठा देगा। उसके 2-3 कारण मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों डिनाई कर रहा हूँ आपको। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग आपके साथ हैं मुझे उनकी खिलाफत करनी है या ऐसा कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अरसे से इस बात से अनभिज्ञ था, मतलब अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोला। लेकिन क्योंकि अब नौजवान ही होंगे जो इसमें सबसे आगे होंगे, तो सबसे पहली बात तो क्या हमारे पास वो नौजवान ट्रेंड हैं, क्या उनको पुलिस से कैसे बर्ताव करना है इसकी ट्रेनिंग दी गई है, क्या हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं।
जो आंदोलन के बाद जो उनके साथ होने वाला है, जो 26 जनवरी को जो हमारे युवा गुम हुए थे, जो हमारे लोग गुम हुए थे, उनके लिए क्या किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, और चुड़नी साहब के पास उसकी क्या योजना है। कल को अगर दिल्ली के अंदर ऐसा ही कुछ होता है, लोग मर जाते हैं, हमारे लोगों की शहादत होती है, या कोई सरकारी गुंडे घुस के उपद्रव कर देते हैं, तो आपके पास क्या मतलब उसका प्रोविज़न क्या है, क्या उसके अल्टरनेट है, क्या आपके पास योजना है। क्योंकि बिना ट्रेंड लोगों के आगे अगुवाई किए बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप उठाने की अभी ज़रूरत है। हम लोग 26 जनवरी को जो होने वाला था उसकी 15 दिन पहले हमने प्रेडिक्शंस करके बता दी थी संयुक्त किसान मोर्चा को, पर क्योंकि हम प्रोएक्टिव होकर के काम नहीं कर पाए और इसीलिए हम उन सरकार को बदनाम करने का मौका मिल गया। हालांकि किसानों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, और लाल किले पर तिरंगा झंडा यूं ही फहरा रहा था, उसी तरीके से चल रहा था, लेकिन प्रोपेगेंडा रचने का मौका मिल गया सरकार को। ये हमारी वहाँ पे एक कमी रही थी। यही कमी दोबारा से आने वाले वक्त में आ सकती है। आपके सहारे, किसानों के सहारे वहाँ गुंडागर्दी सरकार के लोग फैला सकते हैं, और जिस आदमी की चंदे पर नज़र है उसे चंदा दे करके उसको रस्ते करिए, और अपने हरियाणा के अंदर जो असली युवा हैं, उन जो यूथ वाकई में ट्रेनिंग लेकर के इस आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं, वो काम चुड़नी साहब को करना चाहिए। और पहले आप इसकी पूरी योजना बनाइए, क्योंकि आपके पास प्रचार तंत्र की बहुत कमी है। किसानों के पास अपना प्रचार तंत्र कोई नहीं है। कल को सरकार इंटरनेट बंद कर देती है तो लोगों के पास खबर पहुंचने का भी रास्ता कोई नहीं है। तो जो टेलीविज़न पर चलेगा पूरी दुनिया को वही सही लगेगा, वही सच लगेगा, और ऐसे में आंदोलन को बदनाम करना आसान हो जाएगा, अफवाह फैलाना आसान हो जाएगा। खुद गृह मंत्री कई बार अपने टेलीविजन के इंटरव्यूज में बोल चुका है कि उनके पास 80 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें वो अफवाह फैला सकता है। तो वो इंटरनेट बंद करने का प्रोपेगेंडा इधर एरिया में, आपके एरिया में इंटरनेट बंद करना है और पूरे देश में अफवाह फैलानी है, आप फंस जाओगे। आपको ये आंदोलन, मतलब मुझे ये लगता है कि ग्राउंड जीरो पे जाके मजबूत करने की जरूरत है, लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की जरूरत है। जिस दिन लोग टेलीविजन देखना बंद कर दें, जिस दिन लोग अखबार पढ़ना बंद कर दें, उस दिन ये आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। उस दिन आप इस आंदोलन के लिए जो भी कॉल देंगे फिर जायज रहेगी, तब तक लोग ट्रेंड भी हो जाएंगे और इसके साथ जुड़ भी जाएंगे। अभी आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि आपका ये निर्णय सही है, और मैं इस निर्णय में आपका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन अगर फिर भी आप इस निर्णय पर अड़िग हैं तो मैं अगुवाही करूंगा, मैं आगे आकर के अपनी शहादत देने को तैयार हूं कि अगर नरेंद्र मोदी को शहादत ही चाहिए तो हम कूच करने को तैयार हैं। हम फिर भी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं कि आप आगे आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी सलाह नहीं है कि आप ये कदम उठाएं। अभी फिलहाल अपने लोगों को ट्रेंड कर लीजिए। जो जिला प्रधान हैं, जो ब्लॉक प्रधान हैं, जो और किसान संयुक्त किसान मोर्चा के और साथी हैं, जो और डेडिकेटेड लोग साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो सब कुछ अपने आप हो रहा है, किसी भी नेता के कहने करने से नहीं हो रहा है। ये समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा इस पर क्या आदेश देता है, इस पर क्या कार्रवाई करता है, मुझे लगता है उसका इंतज़ार करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ही ये डिसीजन लेना चाहिए, और बिना मतलब में इस तरह का हवा क्रिएट करना, क्योंकि 26 जनवरी की कॉल आ गई थी तो लोग ट्रैक्टरों से चल पड़े थे, 300-400 किलोमीटर जो चल पड़े वो वापस तो नहीं आएंगे दिल्ली का चक्कर लगाए बिना। उसी जोश में हम बदनाम हो गए, सरकार को मौका मिल गया। मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो। बाकी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, पूरे देश के लोगों से, कि आपके सारे डिपार्टमेंट बिक रहे हैं, आपकी ज़मीनें बिक रही हैं, आप उन ज़मीनों को बिकने से बचाइए। अपने अपने गांव में रेजोल्यूशन पास कीजिए कि ये सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, पावर हाउस या कोई भी शामलात की ज़मीन नहीं बिकेगी, हम नहीं बेचेंगे। दूसरा, ग्राम पंचायत की तरफ से आप भेजिए उनको कि हम लोग
ये जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा चला रखा है एक महामारी का, इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई लॉकडाउन नहीं होगा आने वाले वक्त में, कोई इसका मैंडेटरी नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विरोध का असर है कि जब सुबह हाई कोर्ट के अंदर उन लोगों ने दोनों डोज की जब सर्टिफिकेट मांगा और बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, उसके बाद बच्चों ने हल्ला मचाया, वहाँ पे जाम किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा किया, वहाँ शिकायत दर्ज कराई, और उसका ये एक नतीजा हुआ कि शाम को कोई भी टेस्ट हुआ तो उसमें दोबारा से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, ना ही कोई RT-PCR टेस्ट मांगा गया। और अभी पिछले संडे को सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, आपको पता होगा कि किसी से कोई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, किसी से कोई RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं मांगी गई, लेकिन अलग अलग महकमों के अधिकारी और डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल स्कूलों के और DDOs ये डायरेक्शन दे रहे हैं। दिल्ली में भी डायरेक्शन दी है कि आप 15 तारीख तक करवा लीजिए, नहीं तो ये करेंगे। मध्य प्रदेश से खबर आई है कि आपको ढूंढ के लगाएंगे। तो ये मैंडेटरी करना बहुत गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, बहुत गलत है। इनको कोर्ट में घसीटिए, इनका विरोध कीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है। और किसान आंदोलन के अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि एक ये आंदोलन है जो आपको बचा सकता है। दूसरा, बाकी के लोग, जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है, बाकी के लोग अपना संगठन मजबूत कीजिए, अपने संगठन को मजबूत करके इस छतरी के नीचे ले आइए, या फिर अपना आंदोलन शुरू कीजिए। जब तक किसान आंदोलन खड़ा है तब तक आपकी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, आपको लठ नहीं लगने वाले। लेकिन अगर किसान आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अब किसानों के मोर्चे पर जाकर, उनकी स्टेज पर जाकर अपनी मांग उठाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सरकार की भी ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह से किसान इन दो मांगों से आगे ना जाएं कि 3 कृषि के कानून वापस ले लो और MSP के कानून की गारंटी बना दो। अब क्योंकि किसान आंदोलन इनके इस फर्जी महामारी के प्रोपेगेंडा और लोगों के शरीर के अंदर कुछ इंजेक्ट करने के इस प्रोपेगेंडा को नहीं कामयाब होने दे रहे हैं, तो हो सकता है सरकार बहुत जल्दी ये दोनों मांगे मान के किसान आंदोलन को खत्म कर दें। उसके बाद आप घर से निकल नहीं पाएंगे, लॉकडाउन लगने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में 6ठा लग चुका है, इजराइल के अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है कि जिसको 3 महीने से ज्यादा डोज लिए हो गए उसको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो अब ये ठोकते रहेंगे, एक डोज के बाद दूसरी, तीसरी, बूस्टर चलते रहेंगे। इसका विरोध करना भी बनेगा। आपको अपने अपने डिपार्टमेंट बचाने होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट की लड़ाई लड़िए, वहां उनको बताइए, वहां उनको समझाइए कि आप खड़े होइए। किसानों के नेताओं को आपके मंच पर लाना हमारा काम है, वो आपको आकर के समर्थन करेंगे और आंदोलन मजबूत होंगे। हर डिपार्टमेंट को आंदोलन मजबूत करना होगा और इस देश को बिकने से बचाना होगा। जितने भी आदेश इन लोगों ने इस महामारी की आड़ में वॉइस वोट से पास किए हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो सारे भी वापस करने होंगे। सारी अमेंडमेंट वापस करनी होंगी जो हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करती हैं और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खनन करती हैं। इनका हनन नहीं होने देना है, अपने बच्चों की जिंदगी को बचाना है और उनको इस फर्जी महामारी के जहरीले पानी के शरीर में जाने से बचाना है। आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चे इनका टारगेट हैं और ये समझ लीजिए कि आप फिर दोबारा लड़ने लायक नहीं बचेंगे। 5G का बहुत स्ट्रॉन्ग विरोध करना है। मोदी जी ने वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर बकवास करके आया है, आने के बाद ये मैंडेटरी कर सकता है। इस मैंडेटरीपन के खिलाफ लड़ना है और सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र आंदोलन अभी बचा हुआ है जो अपने देश को बचा सकता है और वो किसान आंदोलन है, और आप केवल और केवल इसकी आड़ में दूसरे आंदोलन खड़े कर सकते हैं। ये ख़त्म हो गया तो समझ लीजिए आपके भविष्य में गुलाम होने की पूरी तैयारी, गुलाम करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। बल्कि सरकार के जो मालिक हैं, बड़े कॉरपोरेशंस, उन्होंने कर रखी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो आने वाले लोग हैं, चाहे रॉकफेलर हो, रॉथस्चाइल्ड हो, बिल गेट्स हो, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं। ज़्यादा डिटेल में बताते ही हमारी वीडियोस ब्लॉक कर दी जाती हैं, बंद कर दिया जाता है। इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ 3 घंटे की, 4 घंटे की, जितना भी टाइम लगेगा उसके अंदर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे विद डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी दी जाएगी, आपको अपने गांव के अंदर लोग जगाने होंगे और किसान आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना होगा।
आपको और आंदोलन भी बराबर में खड़े करने होंगे। लगभग जो भी डिपार्टमेंट आंदोलन करता है उसी का समर्थन कीजिए, क्योंकि आंदोलन ही हैं जो सर्वाइवल की लड़ाई को और मजबूत करते हैं और कंटिन्यू रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम आपके सामने होंगे वो वीडियो बना करके, और फिर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद।